बहुत समय पहले गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही संसार छोड़ चुके थे। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। उसके पास न धन था न बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक अमूल्य धन था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा। मोहन का एक नियम था, वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, मंदिर जाता और भगवान के सामने एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाता। उसके पास घी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह सरसों के तेल से दीपक जलाता। गांव के कुछ अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, भगवान को प्रसन्न करना है तो सोने का मुकुट चढ़ाओ, महंगी आरती करो, इस छोटे से दीपक से क्या होगा। मोहन मुस्कुराकर कहता, भगवान दीपक का आकार नहीं देखते, उसके पीछे का प्रेम देखते हैं। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। पूरे गांव में उत्साह छा गया। सभी लोग बड़े बड़े उपहार लेकर संत के दर्शन करने पहुंचे। मोहन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, मैं संत को क्या दूं। फिर उसने अपने हाथों से एक छोटी सी फूलों की माला बनाई और संत के चरणों में रख दी। संत ने माला हाथ में लेकर आंखें बंद कर ली और बोले, यह माला सबसे मूल्यवान है, क्योंकि इसमें प्रेम की सुगंध है। यह सुनकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घर में अन्न समाप्त होने लगा। जो लोग धन पर घमंड करते थे, वे भी परेशान हो गए। मोहन फिर भी रोज मंदिर जाता और कहता, हे प्रभु, जो आपकी इच्छा, आप सबका कल्याण कीजिए। एक रात उसने स्वप्न देखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मंदिर के पीछे पुराने बरगद के पास जाना, वहाँ तुम्हें लोगों की सहायता का मार्ग मिलेगा। सुबह मोहन वहाँ पहुँचा। उसे एक पुराना बंद कुआं दिखाई दिया। उसने गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में कुएं से मीठा जल निकलने लगा। पूरा गांव आनंद से भर उठा। लोगों ने कहा, यह तो चमत्कार है। मोहन बोला, यह मेरा नहीं, भगवान की कृपा का फल है। धीरे धीरे वर्षा भी होने लगी। खेत फिर से हरे हो गए। अब गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास आए और बोले, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति को नहीं समझा। मोहन के हाथ जोड़कर कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। यदि आज से हम सब मिलकर प्रेम, सेवा और भगवान का स्मरण करें तो यही सबसे बड़ी बात होगी। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शाम सभी लोग मंदिर में इकट्ठा होकर भजन गाने लगे। अमीर और गरीब का भेद मिट गया। सब मिलकर जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। कुछ समय बाद वही संत दोबारा गांव आए। उन्होंने देखा कि पूरा गांव बदल चुका है। उन्होंने कहा, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं, जहाँ सेवा होती है वहाँ कृपा बरसती है, और जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहाँ सच्ची भक्ति जन्म लेती है। मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो केवल एक दीपक जलाया था। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने दीपक नहीं, लोगों के हृदय में विश्वास का प्रकाश जलाया है। उस दिन से गांव के लोग यह समझ गए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े दान या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से किया गया छोटा सा कार्य भी ईश्वर को प्रिय होता है।